यह एक अच्छा विचार है। इट्स अ ग्रेट आइडिया। इट्स अ ग्रेट आइडिया। धीरे बोलो। स्पीक स्लोली। स्पीक स्लोली। वापस आओ। कम बैक। कम बैक। दूसरा ले लो। टेक another। टेक another। तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। You should wake up early। You should wake up early। मुझे माफ कर दो। Forgive me। Forgive me। तुम कब आओगे? When will you return? या When will you come back? ठंडा पानी मत पियो। Don't drink cold water। Don't drink cold water। मुझे मत बताओ। Don't tell me। Don't tell me। बिल्कुल तुम्हारे जैसा। Just like you। Just like you। बिल्कुल नहीं। Not at all। Not at all। मैं वादा करता हूँ। I promise। I promise। मैं किताब पढ़ रहा हूँ। I am reading a book। I am reading a book। क्या बोलूं? What to say या what to speak। मुझे कुछ नहीं चाहिए। I don't want anything। I don't want anything। मुझे दिखाओ। Show me। Show me। आपका दिन कैसा रहा? How was your day? How was your day? सोने जाओ। Go to sleep। Go to sleep। उसने क्या कहा? What did he say? What did he say? आप कैसे हैं? How are you? How are you? मैं ठीक हूँ। I am fine। I am fine। आलसी मत बनो। Don't be lazy। Don't be lazy। मुझे जाने दो। Let me go। Let me go। मुझे परेशान मत करो। Don't disturb me या don't bother me। फिर मिलते हैं। See you again। See you again। बिल्कुल नहीं। Not at all। Not at all। क्या तुम बीमार हो? Are you sick? Are you sick? मेरी बात सुनो। Listen to me। Listen to me। मुझे कल याद दिलाना। Remind me tomorrow। Remind me tomorrow। तुम इसे जानते हो? Do you know him? या Do you know it? कुछ नहीं होगा। Nothing will happen। Nothing will happen। क्या आपको मालूम है? Do you know? Do you know? बिस्तर सही करो। Make the bed। Make the bed। ईर्ष्या मत करो। Don't be jealous। Don't be jealous। सब खत्म हो गया। It's all over।
इट्स ऑल ओवर। मेरे साथ खड़े रहो। स्टैंड बाई मी। स्टैंड बाई मी। और कुछ दिखाओ। शो मी समथिंग एल्स। शो मी समथिंग एल्स। मुझे बुला लेना। कॉल मी अप। कॉल मी अप। मेरे अनुसार। अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू मी। आइसक्रीम मत खाओ। डोंट ईट आइसक्रीम। डोंट ईट आइसक्रीम। पानी मत पियो। डोंट ड्रिंक वाटर। डोंट ड्रिंक वाटर। बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। क्या तुम सही हो? आर यू राइट? आर यू राइट? ईश्वर की कृपा से। बाय गॉड्स ग्रेस। बाय गॉड्स ग्रेस। आप अपनी जगह पर बैठो। टेक योर सीट। टेक योर सीट। एक मोमबत्ती जलाओ। लाइट अ कैंडल। लाइट अ कैंडल। मुझसे बात करो। टॉक टू मी। टॉक टू मी। इसे मत छोड़ो। डोंट लीव इट। डोंट लीव इट। समय पर आना। कम ऑन टाइम। कम ऑन टाइम। कभी हार मत मानो। नेवर गिव अप। नेक्स्ट वर्ड हमारा है हार्ड हार्टेड। हार्ड हार्टेड मीन्स पत्थर दिल। इसके मीनिंग से ही हमें पता लग रहा कि हार्ड मीन्स कठोर, हर्ट मीन्स दिल। तो हार्ड हार्टेड मीन्स कठोर दिल यानी कि पत्थर दिल, जिसको रहम नहीं होती है, जिसमें इमोशंस नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये पत्थर दिल है। तो हार्ड हार्टेड इसको साथ साथ में हम याद करते रहेंगे। हार्ड हार्टेड मीन्स पत्थर दिल। तो इसका एग्जाम्पल रहेगा वह बड़ा पत्थर दिल है। तो ही इज़ अ हार्ड हार्टेड पर्सन। ही इज़ अ हार्ड हार्टेड पर्सन, जिसको रहम नहीं होती है, वह है पत्थर दिल व्यक्ति। तो हार्ड हार्टेड। इसके और भी एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस के तौर पे बना सकते कि मेरा बॉस पत्थर दिल है, मतलब मुझे छुट्टी नहीं देता या मेरा प्रमोशन नहीं करता। तो आप बना सकते इसके कि माई बॉस इज़ अ हार्ड हार्टेड पर्सन। तुम पत्थर दिल हो, तो यू आर अ हार्ड हार्टेड पर्सन। तो इस प्रकार हम इसके और भी एग्जाम्पल बना सकते और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो याद हो गया होगा ये वर्ड हार्ड हार्टेड, पत्थर दिल। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं हाउ। सिंपल है, क्वेश्चन वर्ड वाला शब्द है ये। हाउ का यूज हम कैसे करते हैं? हाउ मीन्स ही होता कैसे या कैसी, कैसे या कैसा। तुम दफ्तर कैसे जाते हो? दफ्तर मतलब होता ऑफिस। तो हाउ डू यू गो टू ऑफिस? हाउ डू यू गो टू ऑफिस। पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे कैसे की इंग्लिश हाउ। देन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर डू का यूज़ किया। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो डज यूज होता। तुम दफ्तर कैसे जाते हो? वह दफ्तर कैसे जाता तो होता कि हाउ डज ही गो टू ऑफिस। यहाँ यू है प्लूरल, तो इसलिए हाउ डू यू गो टू ऑफिस। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता? सुंदर। तो ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, फीमेल के लिए यूज़ किया जाता। अगर हम मेल की बात करें तो मेल के लिए हम हैंडसम का यूज़ करते हैं। तो वह सुंदर लड़की थी। तो सुंदर का यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। और लड़का होता तो ही वॉज अ हैंडसम बॉय हो जाता।
नेक्स्ट वर्ड है मैस। मैस मीन्स पंगा लेना। हम मोस्टली बोलते कि मुझसे पंगा मत लो, मतलब मुझसे झगड़ा मत करो। तो मैस मीन्स होता है पंगा लेना। तो इसका एग्जाम्पल में हम कैसे यूज करेंगे, मुझसे पंगे मत लो या मुझसे पंगा मत लो। तो इसका हो जाएगा डू नॉट मैस विद मी, या हम बोल सकते हैं डोंट मैस विद मी। यस, डोंट मैस विद मी। मैस मीन्स पंगा लेना। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा क्विकली, तेजी से या शीघ्रता से, या हम बोल सकते हैं जल्दी से। तो तेजी से बोलो या तेज बोलो तो स्पीक क्विकली, मतलब शीघ्रता से बोलो, स्पीक क्विकली। या इसे शीघ्रता से करो तो डू इट क्विकली। तो ऐसे कई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तेजी से आओ तो कम क्विकली, तेजी से जाओ गो क्विकली। तो तेजी से के लिए हम क्विकली का यूज करेंगे, क्विकली। हमारा नेक्स्ट वर्ड रहेगा बास्क। बास्क मीन्स धूप सेकना। धूप सेकना मतलब कि धूप में जाना और फिर सूरज की रोशनी में बैठ जाना। तो हम कहते हैं धूप सेक रहे, हम धूप ले रहे। सर्दियों में मोस्टली हम धूप सेकते हैं। तो इसका कैसे एग्जाम्पल में कैसे हम यूज करेंगे, बास्क। बास्क मीन्स धूप सेकना, धूप सेक लो। हम किसी से कह रहे कि धूप सेक लो तो बास्क इन द सन। तो बास्क इन द सन मतलब धूप सेक लो। तो सन की रोशनी में, सूरज की रोशनी में आओ और हम अपने शरीर को सेक लें। ठीक, वैसे तो कोई रोटी सेकना होता या और भी ब्रेड वगैरह तो उसमें बेक बोलते, बेक। बेक मीन्स सेकना होता है, ठीक है। लेकिन हम खुद अपने आप को सेक रहे, वो भी धूप में, तो हम बास्क बोलेंगे। बास्क मीन्स धूप में सेकना अपने आप को, तो बास्क। तो आई होप ये भी वर्ड आपको याद हो गया होगा। बास्क मीन्स धूप सेकना। यस, बास्क, धूप सेक लो, बास्क इन द सन। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा रोल। रोल मीन्स बेलना, रोटी बेलना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं रोल। रोल मीन्स वैसे लुढ़कना भी होता है कि लुढ़क रहा, कोई रोलिंग कर रहा है, तो रोल मीन्स लुढ़कना भी बोलता है। लेकिन हम यहाँ पर हम बेलना के सेंस में एक एग्जाम्पल लेंगे। तो रोटियाँ बेल लो मतलब कि रोल द चपातीज। वैसे ब्रेड मीस भी बोलते, ब्रेड मीस रोटी, तो ब्रेड दूसरी हो गई। लेकिन जो हम रोटी खाते हैं, सब्जी रोटी, तो वो उस रोटी की इंग्लिश चपाती होती है। तो रोटियां बेल लो या रोटियां बेल दो तो रोल द चपातीज। रोल, रोल मीन्स बेलना। और रोलिंग पिन मतलब बेलन होता है, रोलिंग पिन जिससे हम रोटी बेलते हैं, रोलिंग पिन बोलते हैं उसको, रोलिंग पिन। नेक्स्ट वर्ड है सर्व। सर्व मीन्स खाना लगाना या परोसना। अगर हम किसी से कह रहे खाना लगा दो या खाना परोस दो तो हम उसको कहेंगे सर्व। जैसे कि खाना लगा दो तो सर्व द फूड, सर्व द फूड। खाना परोसना सर्व, या खाना लगाना तब भी हम कहेंगे सर्व। वैसे सर्व मीन्स सेवा करना भी होता है। अगर दूसरे सेंस में इसका देखें तो सर्व मीन्स सेवा करना। मैं सेवा कर रहा हूँ तो आई एम सर्विंग। मैं सेवा करता हूँ तो आई सर्व। तो इसके कई वर्ड मीनिंग्स होते हैं, इसके मतलब मीनिंग कई होते हैं, अर्थ। नेक्स्ट वर्ड हमारा हो गया टिप टो। इसको पढ़ेंगे टिप टो मीन्स दबे पाँव चलना। दबे पाँव चलना मतलब बहुत आराम से, जैसे चोर है कोई दबे पाँव चल रहा, बहुत आहट के बिना, आहट नहीं होने दे रहा, कोई आवाज़ नहीं होने दे रहा, तो टिप टो बोलेंगे। टिप टो, दबे पाँव चलना। तो हम बोलते हैं कि वॉक ऑन द टिप टो, दबे पाँव चलो।
दबे पाँव चलो मतलब कि टिप टो। तो यहाँ पर चलना के लिए हमने यूज़ किया वॉक, और टिप टो मतलब दबे पाँव। तो दबे पाँव चलो, वॉक ऑन द टिप टो, वॉक ऑन द टिप टो। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा नीड। इसमें के साइलेंट है, इसमें पढ़ेंगे हम NEAD, के साइलेंट तो रहेगा ये नीड। यस, ध्यान रखना इसका केस में साइलेंट है। नीड पढ़ेंगे, नीड मीन्स आटा गूंथना। तो इसका एग्जाम्पल रहेगा आटा गूंथ लो या आटा गूंथ दो। तो इसमें रहेगा नीड मतलब आटा गूंथ दो, और आटा की इंग्लिश क्या होती है? फ्लोर। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा नीड द फ्लोर, FLOUR। फ्लोर मीन्स आटा। और यहीं पर अगर हम कहें FLOOR, वो भी फ्लोर होता तो वो फर्श हो जाता। OO तो फ्लोर मीन्स फर्श, और यहाँ पर सिंगल ओ है उसके बाद UR, तो ये आटा की इंग्लिश है। फ्लोर मीन्स आटा। तो गूंथना की इंग्लिश हो जाएगी नीड। तो आटा गूंथ लो, नीड द डो, या नीड द फ्लोर भी बोलते हैं, डो भी हम बोलते हैं, डो। अब हमने एक मीनिंग अभी सीखी थी टिप टो, मतलब दबे पाँव चलना, तो वॉक टिप टो। लेकिन यहाँ पर है घुसना किसी में, एंट्री करना, जैसे कमरे में। तो यहाँ पर टिप टो इनटू हो जाएगा, किसी में जैसे कमरे में घुसना, तो टिप टो इनटू। तो एक किसी चीज़ में एंटर करने के लिए हम यहाँ पर इनटू का यूज़ कर रहे थे। दबे पाँव चलो तो वॉक टिप टो ओनली था, लेकिन दबे पाँव घुसना, जैसे वो दबे पाँव कमरे में घुसा, तो ही टिप टोड, यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो टो में ही ईडी लग गया, टिप टोड। तो ही टिप टोड इनटू द रूम, ही टिप टोड इनटू द रूम, वो या वह दबे पाँव कमरे में घुसा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मतलब कि वो एंट्री कर चुका। तो उसके लिए यहाँ पर ही, देन सेकेंड फॉर्म हमने यूज़ की टिप टोड इनटू द रूम। नेक्स्ट वर्ड हमारा है पुट ऑन। पुट ऑन मीन्स होता पहनना, वैसे वेयर मीन्स भी होता पहनना। पुट ऑन का भी हम प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, ये बहुत अच्छा वर्ड है, पहनने के लिए हम यूज़ करते हैं। टोपी पहन लो, घड़ी पहन लो, कपड़े पहन लो, जूते पहन लो, इसके लिए पुट ऑन का यूज़ करते हैं। तो जैसे जूते पहन लो, तो पुट ऑन द शूज़। पुट ऑन का पुट केवल बोलते हैं पुट, पुट मीन्स होता रखना, लेकिन इसके साथ में ऑन भी लगा दिया तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। जैसे कि और भी वर्ड्स होते हैं, गेट अप, गेट मीन्स पाना, अप लगा दिया तो उठना हो जाता, ऐसे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मेक एक्सक्यूज़, बहाने बनाना। बहाने बनाना, मेक एक्सक्यूज़, तो बहाने मत बनाओ, तो हो जाएगा डोंट मेक एक्सक्यूजेस। बहाने बहुत सारे हो गए तो एक्सक्यूजेस, और एक बहाना तो एक्सक्यूज। बहाना मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूज, और बहाने बहुत सारे बहाने बना रहे तो बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। तो एक्सक्यूज मीन्स क्षमा करना भी होता कि एक्सक्यूज मी, क्षमा कीजिए, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा मीनिंग भी है। एक्सक्यूज मीन्स बहाने बनाने के लिए मेक का यूज़ यहाँ पर किया, तो मेक एक्सक्यूज मतलब बहाने बनाना। अभी नेक्स्ट वर्ड हमारा है वेयर, इसको पढ़ेंगे वेयर, WEAR, पहनना। अभी हमने बताया तो वेयर का भी यूज़ करते हैं पहनने के लिए, पुट ऑन का भी हम यूज़ करते हैं पहनने के लिए। पुट ऑन या वेयर सेम है, पहनना। शर्ट पहन लो, वेयर द शर्ट, तो यहाँ पर पुट ऑन
भी हम लगा सकते, पुट ऑन द शर्ट। और एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते, कपड़े पहन लो, तो वेयर द क्लॉथ्स, या हम बोल सकते पुट ऑन द क्लॉथ्स। तो सेम वर्ड मीनिंग हम यहाँ पर बोल सकते। नेक्स्ट वर्ड है जैसे हु पता ही होगा आपको, कौन। वहाँ कौन है, वहाँ कौन है। तो हु मतलब कौन भी होता और किसने भी होता। जैसे किसने तुम्हें पढ़ाया, तो हु टॉट यू। यहाँ पर कौन का दूसरा सेंस है, तो कौन, वहाँ कौन है, तो हु इज़ देयर, हु इज़ देयर। वहाँ कौन है, हु इज़ देयर। और तुम्हें किसने बताया, तो हु टोल्ड यू। तो किसने के लिए भी हम हु का यूज करते हैं और कौन के लिए भी हम हु का ही यूज करते हैं। नो मीन्स होता है जानना या पता होना, मतलब मुझे पता है या मैं जानता हूँ, तो इसके लिए हम यूज करते हैं नो। इसमें भी के साइलेंट होती है, तो इसको हम पढ़ेंगे नो, NOW। वैसे अगर हम पढ़ें तो नाव होता, लेकिन यहाँ के साथ में, तो इसलिए हमारा पूरा वर्ड होगा नो। के साइलेंट है, फिर भी हम नो पढ़ेंगे। मुझे पता है, तो आई नो, या मैं जानता हूँ, तो आई नो। तो नो मीन्स जानना। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है न्यू, तो पता लग जाने के लिए हो गया न्यू, मुझे पता लग गया, आई न्यू। तो इसी का दूसरा एग्जाम्पल है, क्या तुम जानते हो, तो डू यू नो, डू यू नो। और यहाँ पर अगर पास्ट की बात कर दिया, क्या तुम जानते थे, तो पास्ट के लिए हम डिड का यूज़ करते हैं, तो डिड यू नो, तो यहाँ पर हो जाएगा डिड। डिड यू नो, क्या तुम जानते थे मेरे बारे में या इसके बारे में, तो डिड यू नो। चूँकि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं डू का यूज़, तो डू यू नो। नेक्स्ट वर्ड है राइट। राइट मीन्स सही। राइट के वैसे तो बहुत सारे अर्थ होते हैं। राइट मीन्स सही, और राइट मीन्स अधिकार, अधिकार भी होता है। जैसे यहाँ पर सिंपल एग्जांपल ले लिया, यह सही है, तो दिस इज़ राइट, या इट इज़ राइट। और हम यहीं पर कहें कि अधिकार की बात, तो यह मेरा अधिकार है, तो दिस इज़ माई राइट। राइट मीन्स अधिकार भी होता है। और राइट मीन्स होता है दायां, दायां हाथ, जैसे कि राइट हैंड। बायां हाथ लेफ्ट हैंड, दायां हाथ राइट हैंड। तो यह मेरा दायां हाथ है, या हम कह सकते कि दाएं मुड़ो, तो टर्न राइट। तो राइट के यहाँ तीन अर्थ हो गए। राइट मीन्स सही, और दायां, और अधिकार। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स सब या सब कुछ। जैसे कि हम कहते हैं कि मुझे सब पता है या मुझे सब कुछ पता है। हमारे बोलने के अकॉर्डिंग हम सब या सब कुछ बोल सकते हैं, दोनों सही वर्ड हैं हिंदी में। तो मुझे सब पता है, तो आई नो एवरीथिंग, तो आई नो एवरीथिंग। या हम बोल सकते हैं मुझे सब कुछ पता है, तो आई नो एवरीथिंग, तब भी रहेगा सब या सब कुछ। तो दोनों के लिए हम एवरीथिंग का यूज़ करेंगे, एवरीथिंग। तो आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ या मुझे सब कुछ पता है, बात एक ही है, तो आई नो एवरीथिंग। नेक्स्ट वर्ड है दैट। दैट मीन्स वो। नॉन लिविंग के लिए हम यूज़ करते हैं दैट मीन्स वो। वो क्या है, अगर हम लिविंग के लिए कहेंगे तो ही हम यूज़ करते हैं, तो व्हाट इज़ ही, वह क्या है। अब वो क्या है, तो व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। तो आई होप you have learned all these words and you enjoyed this video, so please like and subscribe. लाइक ज़रूर करें वीडियो, और सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच काइंड्स ऑफ मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। क्योंकि एक्सप्लेनेशंस से हम अगर वर्ड मीनिंग्स को याद करेंगे तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और भूलेंगे भी नहीं। तो वर्ड मीनिंग्स जब भी आपको सीखने हैं तो आप एग्जाम्पल के साथ सीखें,
कोई एक वर्ड लें, उसका एग्जाम्पल बनाएं, फिर दूसरा वर्ड लें, उसका एग्जाम्पल बनाएं। एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल बनाकर आप सीख सकते हैं इंग्लिश। थैंक यू।